बैठक अभी चल रही है, कई शीर्ष नेता वहां पर मौजूद है और चर्चा चुनावी माहौल को लेकर है। आगे बढ़ते राजधानी पटना से ही अगली खबर है, जहां चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के सभी नेता शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा समाज के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लिए 10 वादे किए गए हैं, जिन्हें सरकार अब बनने के बाद पूरा किया जाएगा। मुख्य रूप से 3 डिसमिल जमीन देने और सामाजिक सुरक्षा समेत 10 वादे यहां पर किए गए। महागठबंधन के अति पिछड़ा मैनिफेस्टो पर अब सियासत भी दूसरी तरफ शुरू हो गई। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इस पर बयान दिया और कहा कि मैनिफेस्टो बिहार के नागरिकों का होता है। संपूर्ण समाज का मैनिफेस्टो जो है वो एक साथ जारी किया जाता है। जिनकी दिलचस्पी बांटने और विभाजन में हो वो ऐसे ही मैनिफेस्टो जारी करते हैं। संपूर्ण समाज का मैनिफेस्टो एक साथ ही जारी होता है, लेकिन जिनकी दिलचस्पी बांटने में हो, जिनकी दिलचस्पी विभाजन में हो और जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो, केवल वही मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें कि केवल फर्जी बातें लिखी। महागठबंधन के अति पिछड़ा मैनिफेस्टो पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में कांग्रेस झूठे वादे कर रही है और इतने साल से ही इन्हें अति पिछड़ों की याद नहीं आई जो अब आ रही है। बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज सिगुफा छोड़ रहे हैं, आजादी से लेके 70-80 साल तक ये कहां चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के अति पिछड़ा मैनिफेस्टो को लेकर हमला बोला। नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी को उपाधि चोर बताया है। नीरज ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बताए कि उन्होंने अति पिछड़ों के लिए क्या किया है। आपको यह बताना पड़ेगा, जो अति पिछड़ा के नायक जननायक का नहीं हुआ, कर्पूरी ठाकुर का नहीं हुआ, उनकी उपाधि चोर कह रहा है कि अति पिछड़ा का सशक्तिकरण करेंगे। लानत है, अगर अति पिछड़ा क्यों नहीं संपर्क कर्नाटक में बनाया? जाति सर्वे की रिपोर्ट 2014 से डंप यार्ड में रखे हुए है। तेलंगाना में क्यों नहीं बनाया अति पिछड़ा? अरे ये नीतीश कुमार जी एक पैदा लिए इस बिहार के अंदर में, जिन्होंने अति पिछड़ा का सशक्तिकरण किया। उनके बच्चों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया। अरे हमने अपने कार्यालय का नाम दिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। ये लोग क्या बोलेगा? चिथड़ा उड़ा देंगे, चिथड़ा उड़ा देंगे अति पिछड़ा के सवाल पर। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए पर पलटवार किया है। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा समाज के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था की। लालू ने इसे बढ़ाकर 15% किया। राबड़ी के शासनकाल में इसे 18% कर दिया गया। महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी ने इसे 24% कर देगा। और देखिए, इस पर बीजेपी ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने की भी उनकी तरफ से बातें कही गई है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा समाज के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था की। लालू जी ने उसको बढ़ाकर 15% किया। श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में 18% किया। और इंडिया महागठबंधन की सरकार जब बनी तो तेजस्वी जी ने उसको बढ़ा करके 24% किया और आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 49.5% से 65% किया। आरक्षण की चोरी करने वाले आरक्षणखोर एनडीए के नेता इस बात का जवाब दें कि अति पिछड़ा समाज के साथ अगर 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण व्यवस्था शामिल हो गया होता तो जो 6% आरक्षण का नुकसान अति पिछड़ा समाज को सहना पड़ रहा है वो नहीं सहना पड़ता। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।